तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है, ठीक है, उनका सेमेस्टर 2 का एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वो भी 4 में, ठीक है, कोर 4 में। तो देखिए ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4, ठीक है, इसमें आपको स्पेशली जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये आपका वायुमंडल से रिलेटेड रहेगा, जल मतलब कि तीनों से जुड़ा हुआ रहेगा। पेपर देखिए सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो पेपर है पूछा गया पेपर है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा 2020 से 23 के सेशन में, एंड फुल मार्क्स आपके 60 हैं और 40 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह अनुपात 70-30 का होता है, यानी कि 70 नंबर का एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटियों पे। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, भारत का जो सभी के लिए है सिलेबस सेम होता है। समय आपको 3 घंटे ही दिए जाते हैं एंड इस पेपर के लिए स्पेशली यानी 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। मतलब कि कुल 4 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका उसमें होना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 1 बनाइए, उसके बाद 3 किसी अदर प्रश्न को बनाइए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो 15 × 4 = 60। पास करने के लिए आपको कितने अंक चाहिए? तो क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर में आपको 24 नंबर लाने होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को भरें। और इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होगा, यानी कि 1.5 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पे खाली स्थान दिए गए उसको फिल करना है, मतलब कि अपने कॉपी में फिल करना है, जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा वहाँ पे बुकलेट उसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है एंड ज्योग्राफी का आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक भाषा में कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में हो। तो ए नंबर है कि परिवर्तन मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। परिवर्तन मंडल जो है इसको हम लोग और एक के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से, ठीक है। क्षोभ मंडल जहाँ पे वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। तो देखिए हमारा जो क्षोभ मंडल है यार साइड हो जाइए थोड़ा सा, मेरा भाई है। तो देखिए ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है भूमध्य रेखा से, तो इसकी हाइट है 14 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। याद रखिएगा 14 किलोमीटर यहाँ पे खाली स्थान में भर दीजिए, एयर देके 14 किलोमीटर कर दीजिए कॉपी में, ठीक है, कर दीजिएगा वहाँ पे आंसर में। फिर बी नंबर है आपका कि बहिर्मंडल एवं डैश जैसी हल्की गैसें पाई जाती है, यानी कि डैश एंड डैश लाइट गैसेस आर फाउंड इन एक्सोस्फीयर, यानी कि जो बहिर्मंडल है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो वहाँ पे 2 गैस पाई जाती है प्रमुख से। पहला है हाइड्रोजन जिसका H से इंडिकेट किया जाता है, और दूसरा है हीलियम, ठीक है, जिसको He से इंडिकेट किया जाता है। तो आप लोग हाइड्रोजन और हीलियम लिख दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सी है इसका, क्वेश्चन नंबर सी कि दो अयनांत एवं को मतलब डैश एवं डैश को होते हैं, किन तिथियों को होते हैं वो तिथि पूछा गया है, डेट्स पूछा गया है। तो 2 अयनांत जो हैं आपका सोलस्टिक्स किनके किनके बीच होते हैं? तो पहला होता है आपका 21 जून, ठीक है, 21 जून, और दूसरा होता है 21 दिसंबर। इन 2 डेट्स के बीच में होता है, ठीक है, 21 जून और 21 दिसंबर के बीच में। नेक्स्ट देखिए डी नंबर। तो डी नंबर है कि पृथ्वी से होने वाला जो ऊष्मा है, ऊष्मा के विकिरण को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है? इसको भूतापीय ऊष्मा बोला जाता है, या इंग्लिश में आप लोग जियोथर्मल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई कि दहाड़ा 50 डैश अक्षांशों के मध्य चलती है। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है दोस्त। थंडरिंग फिटकिंग्स है ना, वही है ना जी। फिटिक्स इज बिटवीन डैश लैटिट्यूड, तो किन लैटिट्यूडों के बीच पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे यहाँ नहीं मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर कि एफ नंबर है चक्रवात की आकृति कैसी होती है? द शेप ऑफ साइक्लोन इज, तो चक्रवात की जो आकृति होती है वह एक संतरे के आकार की होती है, सॉरी संतरे को बोलता हूँ, नाशपाती, जो पियर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में नाशपाती बोलते हैं। नाशपाती के आकार की होती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अंडाकार होती है। 2 में से एक किसी को लिख दीजिएगा या दोनों लिख दीजिएगा, नाशपाती या अंडाकार होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। जी नंबर है क्वेश्चन नंबर जी कि पूर्वी तट पर निगमन तट की
औसत लंबाई, औसत चौड़ाई कितनी है, सॉरी औसत चौड़ाई कितनी है, द एवरेज विथ ऑफ द कॉन्टिडियल सेल्फ ऑन द ईस्टर्न कोच इन किलोमीटर। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है कितने किलोमीटर है, देख लीजिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मुझे भी नहीं मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर कि अंतः सागरीय कंदराएं सामान्यतः डैश मीटर के मध्य पाई जाती हैं। तो कितने मीटर से कितने मीटर के मध्य पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आई नंबर कि सुंड्रा ट्रेंच महासागर, ट्रेंच है, सुंड्रा ट्रेंच महासागर कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो है आपका हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर बोल सकते हैं कि पूर्वी भाग में स्थित है इसलिए। नेक्स्ट है आपका जे नंबर, 3 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए हैं तो देख लीजिएगा उनको गूगल से या फिर अपने बुक से। महान अवरोधक प्रवाल भित्ति का विस्तार कितने किलोमीटर में पाया जाता है। तो अगर आपको किलोमीटर में पूछा है तो इसका आंसर दीजिएगा 2300 किलोमीटर। कितना, 2300 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर्स। बैरियर रीफ, और भारत में भी एक बैरियर रीफ है अंडमान निकोबार, एंड विश्व में सबसे ज़्यादा बोले तो आपको क्या दीजिएगा, उसका आंसर कीजिएगा आप लोग ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको 5 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। कितने, 5 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, एंड 5 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको मैक्सिमम 150 वर्ड में करना है, 150 शब्दों में। इससे ज़्यादा शब्द नहीं लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा शब्द लिखिएगा तो मार्क्स तो मिलने हैं नहीं, आपके समय कट जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला है शॉर्ट नोट्स लिखना है 150 शब्दों में। पहला है ओजोन मंडल के ऊपर आप लिख सकते हैं, ओजोन स्फीयर के ऊपर। दूसरा है तापमान की विलोमता, यानी कि तापमान जो घटता है उसके बारे में लिख सकते हैं, टेम्परेचर के बारे में। तीसरा है आपका अश्व अक्षांशों की शांत पेटी, अक्षांशों की शांत पेटी के ऊपर लिख सकते हैं छोटा सा नोट, हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में। चौथा है आपका वाताग्र के ऊपर, यानी कि फ्रंट्स के ऊपर लिख सकते हैं। और पांचवा है आपका, 5 में से केवल 3 को ही बनाना है, तब ना 15 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में लिख दीजिए, कहाँ पे पाया जाता है, कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और ये लॉन्ग आंसर टाइप है, 15 अंक वाला है। तो 15 अंक वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने शब्दों में करना है, 450 शब्दों में मैक्सिमम, 400 से 450 शब्दों के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपका स्पीड कम है तो 350 शब्दों में भी कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो जाएगा 350। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल से आप क्या अभिप्राय है, मतलब क्या समझते हैं, वायुमंडल की संरचना का विवेचना करें। वायुमंडल बता दीजिए कि जमीन से या भूमि की निचली परत से, भूपट्टी से लेकर कितने किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है, कौन कौन से परत पाए जाते हैं, कहाँ पे समताप मंडल है, कहाँ पे आयन मंडल है। ठीक है, और आयन जो आपका है और पराबैंगनी किरण कहाँ पे पाए जाते हैं, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, इन सभी पे आप एक अच्छा खासा नोट लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम क्या है। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम, 1 मिनट यार बहुत छोटा हो गया ना, फिर छोटा। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम मौसम को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा व्हाट इज द जेट स्ट्रीम, हाउ डज द जेट स्ट्रीम इफेक्ट वेदर। ठीक है, वेदर को कैसे इफेक्ट करता है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम पौने क्या हैं, उन सभी के बारे में लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये इससे अच्छा वही वाला है, ऊपर वाला ना, जो आपको अच्छा लगे। 5वां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, यानी कि इंग्लिश में हिंदी में हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, अटलांटिक महासागर के विवल उच्चावच का वर्णन करें। तो ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे। डिस्क्राइब द बॉटम रिलीफ ऑफ एटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जा रहे हैं, ठीक है, जा बोल दीजिए, जा रहे हैं। यार मेडिकल में है ना तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है दोस्त पेशेंट आ गया है, चलिए आप लोग को बना लेंगे, उसके बाद ही पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, कोरल रीफ्स यानी कि प्रवाल भित्ति की संरचना तथा उनके निर्माण की विधियों का विवेचन करें कि प्रवाल भित्ति कैसे बनता है, उनकी संरचना क्या होती है, एंड उनमें कौन से जीव पाए जाते हैं। भारत में आपका कहाँ कहाँ प्रवाल भित्ति पाया जाता है, जैसे कि आपका लक्षद्वीप का वर्णन कर सकते हैं, अंडमान निकोबार का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर ये है 8। ये बोला जा रहा है कि लवणता से क्या अभिप्राय है, खारेपन को नियंत्रित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय। देखिए साल्ट से बोला है सालिनिटी। ठीक है, सालिनिटी बना है साल्ट से। डिस्कस द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ सालिनिटी। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी करके जाएं दोस्त, एंड बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। तो चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके साथ ही अगर आप जेंडर इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, जिसे आप लोग शॉर्ट में जी बोलते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो, AECC का पेपर देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मेरी भी मदद कर दीजिए यार, अपने दोस्तों तक भेजिएगा। तो क्या होगा कि मेरा भी खर्चा निकल जाएगा पढ़ाई का। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। बाकी कुछ भी अदर चीज़ें जाननी हो तो आप वो भी कमेंट में कीजिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ बता दीजिए, आप भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, एंड आपके हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें।